जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी है, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण का पाठ सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम रामायण का पाठ करें, सुनें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में केवट भगवान के चरण कमल धोने लगा। पद पखारे जलोपान करे, आप सहित परिवार। पितर पारो करे फिर भोहि, पुनि मोदित गौले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। उतरे ठाड़वे सुर शरीरे, तासिए रामो गोलखन समेता। केवटे उतरे दंडवत कीना, फिर भो सकुच ही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए किसिए जान निहारे, मणि मुद्री मन मोदित उतारी। कहू केरे पाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में की नहीं मजूरी, आज दीन विधि बनी भले बोरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथे न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो
साधो मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीने पेरे भूल लखन सिए नहीं कछु के वे टूले। विदा कीने करुणाए तन भगति विमल वरुदे। फिर वो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा पूजे पार्थिव नायु माथा। सिए सुर सर ही कहू कर जोरी मातु मनोरथ पूर्वे मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी। आए करो जेहि पूजा तोरी। सुनी सिए विनय प्रेम रस सानी। भई तब विमल बारी बरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटाकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सोनो रघुवीर प्रिया वेदेहि। तव प्रिय भाव जग विदित न केहि। लोकपि होई विलोकति तोरे। तो ही सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तो मैं है जो हमें ही बड़ी विनय सुनाई। कृपा की नहीं मोई दीन ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी आशीषा। सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई।
पूजहि सवे मन कामना, सूज सुरहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मोदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब पीर भूगुए कहू, घर जाहू सुनत शोक मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गोह कर जोरी, विनय सुने हूँ रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रहे बंतु देखाए, कर देनी चारे चरण सेविकाई। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जे बन जाए रहे रघुराई। परन कोटि में कर सुहाई। तबे मोहि कै जसि देव रजाई, सोई करे और रघुवीर दोहराई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सन है राम लखिता, सुसंग लीन गोहिर दहुलासु। पुनि गोए ज्ञाति बोले, सब लीन करे परे तो सुविधा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उसके गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उसको विदा किया। तब गणपति शिव सो मेरे पेरे वो नाई, सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित वन गवनु कीने रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते दिन भव विटपे तारे बास,
सो लखन सका सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करे रघुराई तीरथ राजो देख फिर भूजाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सका गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। फिर भू श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य सिर दापिरिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेनी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु आगम गढ़ो गाढ़ सुहावा सपने हो नहीं पेरती पल छीन पावा। सैन्य सकल तीरथ बर वीरा कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सोटी सोहा छतरु अखय बटो मुनि मनु मोहा। चमरि जमुने अरु गंग तरंगा देखे होई दुखदार देभंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवे ही सुकृति साधु सोचे पावे सब मन काम। बंदे वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्बल गुणों का बखान करते हैं। को कही सके तेरे आग प्रभाव कलो से पुंज कुंजर मृगराव। अस्ति रते पति देखी सुहावा सुख सागर रघुवर सुकुपावा।
पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करे पेरे नामो देखते बन बागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महत्व कहते हुए, एहि विधि आइ लोके बेनी, सुमिरति सकल सुमंगल देनी। मोदित नाय की नहीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब पेरे भूवर द्वाज पहियाए, करते दंडवत मुनि उरिलाए। मुनि मनि मोदिन कछु कहि जाए, ब्रह्मानंद राशि जानु पाए। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन ही आशीष मुनि से उरे अति आनंदो से जानी, लोचन गोचर सो के रते फल मन हो किए विद्यानी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पेरसन करहि आसन दीने, पूजे प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुरनी के दिए, आनि मुनि माने हुआ के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए।
सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विकट सिर में राम सुखारे, भरद्वाज मेरे दो वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषादराज श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि ने दूजी, तुम्हारे दरस आशीष सब पूजी। अब करे केरे पादे हुवरे हु, निज पद सर सेज सहज सने हूँ। लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कारा में वचन मन छाड़े चलो, जब लगे जनून तुम्हार। तवे लगे सुको सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तबे रघुवर मुनि सो जसु सुहावा, कोटि बात कहे सबे सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद में तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्यों को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुरक्षा भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सवे गुण गण गेहूँ, जे ही मुनि से तुम्हें आदर देहूँ। मुनि रघुवीर परस परिणामे, वचन अगोचर सुको अनुभवी। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है।
इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधी पाए प्रिया निवासी बटो तापस मुनि उदासी भरद्वाज आश्रम सभी आए देखन दशरथ सोअन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के अनेक की खबर पाकर यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू मोदित भय लहि लोयन लाहू देहि अशेष परम सुख पाए फिर सराहत सुंदरताए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की विष राम से प्रात प्रयाग नाई चले सहित सिय लखन जन मोदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चले। अब टाइम तो पूरा होने वाला है, अब आगे का पाठ कल करेंगे। तुम सबको निमंत्रण है, आकर सुन कर पुण्य कमाना है। जय श्री राम।